हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। आज हम छात्रावास अधीक्षक परीक्षा के लिए कंप्यूटर विषय का दूसरा प्रैक्टिस सेट आपको याद करवाने वाले हैं। साथियों, आप हमारे पूरे वीडियो देखकर जाइएगा। एक प्रश्न इन वीडियोज से बाहर नहीं जाएगा। एग्जाम से पहले बिल्कुल रट लेना। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्न। लेकिन उससे पहले खास बात आपको बता दूं, क्या व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। इस नंबर पर हमें हॉस्टल वार्डन लिखकर भेजें। व्हाट्सएप पर आपके लिए हर क्लास की लिंक और पीडीएफ की लिंक आपके पास आती रहेगी। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि विप्रो कंपनी के प्रमुख निम्नलिखित में से कौन है। विकल्प है भाई अजीम प्रेमजी, रतन टाटा, अनिल अंबानी या फिर आदित्य बिरला। तो आपको याद रखना है कि विप्रो कंपनी के प्रमुख हैं साथियों अजीम प्रेमजी। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। देखिए, अगला प्रश्न क्रमांक 2 देखें कि एनईए के पहले कंप्यूटर में क्या विशेषता थी। ठीक है, एनईए का जो सबसे पहला कंप्यूटर आया था उसकी विशेषता क्या थी भाई। इनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था, या फिर इनमें प्रोग्राम स्टोर किए गए थे, या फिर इनमें पेपर टेप का प्रयोग किया गया था, या फिर ये सभी। याद रखना, एनईए का जो पहला कंप्यूटर था इसकी विशेषता ये थी भाई कि इनमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखिएगा कि किसका उपयोग कंप्यूटर के दूसरे जनरेशन में किया गया था। कंप्यूटर की जो दूसरी जनरेशन या फिर दूसरी जो पीढ़ी थी भाई कंप्यूटर की, उसमें किसका यूज किया गया था। वैक्यूम ट्यूब्स का, या इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात आईसी चिप, या फिर ट्रांजिस्टर और डायोड का, या फिर मेमोरी चिप का। तो आपको याद रखना है कि दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था और डायोड का यूज किया गया था। ठीक है, विकल्प बी इसका सही जवाब है। साथियों, आप हमारा ऐप डाउनलोड करें जहां पर आपको छात्रावास अधीक्षक के लिए प्रैक्टिस बैच मिलेगा जो केवल 249 रुपये में है। इसमें 10,000 प्लस संभावित प्रश्न, 500 टेस्ट आपको हम उपलब्ध करवा रहे हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 है कि कैबिनेट में क्या रहता है और कंप्यूटर के सभी भागों को भी ये जोड़ता है। तो भाई कंप्यूटर के सभी भागों को जोड़ने का कार्य जिसके द्वारा किया जाता है और जो कैबिनेट में रहता है ये होता है भाई क्या, सीपीयू। ठीक है, सीपीयू किसमें, कैबिनेट में रहता है। कैबिनेट मिनिस्टर है भैया, यही तो कंट्रोल करता है पूरा कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है भाई सीपीयू को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखना कि वे हार्डवेयर कंपोनेंट, ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट जो डाटा और अनुदेश प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। ठीक है भाई, जो चाहे अस्थाई हो या फिर स्थाई हो, ये क्या कहलाते हैं। ये सब इनपुट डिवाइस कहलाते हैं भाई, या फिर आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं, या फिर कम्युनिक कहलाते हैं, या फिर स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं। तो आप याद रखना, ये स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं साथियों। ठीक है, जिसमें डेटा और अनुदेश प्राप्त करने में ये सक्षम होते हैं। ठीक है, डेटा रखा जाता है स्टोरेज डिवाइस में। और इन ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है या नहीं, माउस या मॉनिटर या स्पीकर। तो साथियों, प्रिंटर में क्या है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, किसी भी चीज़ को पेपर पर छाप देता है प्रिंटर। ठीक है, और माउस क्या है, माउस भी साथियों एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और स्पीकर साथियों कैसा है, एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, और प्रिंटर तो आउटपुट था ही, लेकिन माउस कैसा है, इनपुट डिवाइस। इसके द्वारा हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं। ठीक है, कि भाई आप ये करो। ओके, तो माउस इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर देखिएगा कि तेजी से लगातार माउस की बाईं बटन जल्दी जल्दी अगर आप दबाएंगे और छोड़ेंगे तो ये किसके रूप में मानी जाती है। तो माउस की बटन को, बाईं बटन को अगर जल्दी जल्दी दबाएंगे और छोड़ेंगे तो यह मानी जाती है साथियों डबल क्लिक के तौर पर। ठीक है, लगातार आप बाईं बटन को 2 बार दबा दें माउस में तो वो डबल क्लिक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण भाई स्कैनर। जी बताइए, स्कैनर में क्या है, किसी भी डॉक्यूमेंट को आप उसमें रखते हो, स्कैन करके उसकी क्या है सॉफ्ट कॉपी बन जाती है, उसका बिल्कुल फोटो किसमें, कंप्यूटर में पहुंच जाता है स्कैनर के द्वारा। तो ये इनपुट डिवाइस हो गई। ठीक है, स्पीकर तो क्या है, आवाज़ निकालता है गाने वगैरह, तो ये तो आउटपुट डिवाइस है। कैसी है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर किसी भी पीडीएफ को क्या है इसके द्वारा प्रिंट करते हो, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। कैसी है, आउटपुट डिवाइस है। सीडी, ये कैसी डिवाइस है साथियों। तो आपको याद रखना है कि सीडी की अगर मैं
बात करूं तो ये भी आपकी कैसी आउटपुट डिवाइस है। इसमें किसी भी डाटा को क्या स्टोर करके रख देते हो आप लोग, लेकिन स्कैनर इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से कनेक्ट आप करते हो। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करके फिर रखते हो कंप्यूटर में। ठीक है, तो स्कैनर के माध्यम से पॉसिबल है। प्रश्न है कि अप्रयुक्त तथा अनएलोकेटेड मेमोरी के टुकड़ों की समस्या का समाधान, जो कि बहुत छोटे हैं और सेगमेंट समायोजन के योग्य नहीं है, मेमोरी का समान आकार के टुकड़ों में विभाजित करके किया जा सकता है। ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आप याद रखें, ये सारी प्रक्रिया जो है मेमोरी पेजिंग कहलाती है। ठीक भाई, विकल्प ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीबी का विस्तृत रूप क्या होता है? जीबी का मतलब क्या होता है? तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना, बेहद आसान है। जीबी का अर्थ होता है साथियों गीगा वाइट। एमबी का अर्थ क्या होता है साथियों? मेगा वाइट। ठीक है, मेगा वाइट और जीबी गीगा वाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा रखने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो कोई भी स्टोरेज लोकेशन हो, ठीक है, उसमें डेटा रखने की जो प्रक्रिया होती है ये कहलाती है साथियों राइटिंग। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस है जो कि कंप्यूटर की एक इनपुट डिवाइस नहीं है? देखिए, कीबोर्ड तो भाई इनपुट डिवाइस है, कुछ भी आप लिखते हैं कंप्यूटर में शो होता है। मॉनिटर साथियों कैसी है? ये आउटपुट डिवाइस है। कैसी है बताओ? आउटपुट। स्कैनर भाई इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस है, माउस के द्वारा कमांड देते हो। स्कैनर के द्वारा भी किसी डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करके आप कंप्यूटर में फाइल रखते हो। लेकिन मॉनिटर ये कैसी है? आउटपुट डिवाइस है। तो विकल्प बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आपको एक इंकजेट प्रिंटर के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होगी? भाई इंकजेट प्रिंटर के लिए एक कार्ट्रिज की जरूरत पड़ेगी, या फिर एक ड्रम की, या फिर एक रिबन की, या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखें, इंकजेट प्रिंटर के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी एक कार्ट्रिज की। इसमें स्याही रहती है। कार्ट्रिज में क्या रहती है? स्याही रहती है, स्याही भरी जाती है। ठीक है, इंक भरी जाती है, अभी तो प्रिंट हो पाएगा। प्रश्न है अगला कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप याद रखें, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ भाई डाटा को संग्रह करना होता है, या फिर कंप्यूटर की कार्य प्रणाली का एक हिस्सा है, या गणना की जाती है ना, उसे डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं, या फिर वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना ही डेटा प्रोसेसिंग है। तो इसका सही जवाब है साथियों विकल्प डी। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना क्या है? डाटा प्रोसेसिंग है। ठीक है, डेटा को प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, एक सिस्टमैटिक मन चाहे ढंग में उसे क्या है परिवर्तित किया जाता है डाटा प्रोसेसिंग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एएलयू द्वारा किए गए अंतिम ऑपरेशन का रख रखाव करता है भाई इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, या ऑक्यूमुलेटर, या स्टेटस रजिस्टर, या फिर ये सभी? तो इसका सही जवाब है भाई ऑक्यूमुलेटर। ओके, विकल्प सी सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा कि कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेसिंग के डेटा अनुरोध की प्रक्रिया के लिए किया गया कुल समय है, और फिर एक स्टोरेज डिवाइस के आवश्यक डेटा पुनः प्राप्त करता है, ये क्या होता है भाई? यह डिस्क एक्सेस समय होता है, या फिर एक्सेस समय इसे कहते हैं, लेटेंसी समय, या सीक समय? आप याद रखें, इसे साथियों डिस्क एक्सेस समय कहा जाता है। ठीक है, उस डिस्क में जो डाटा रहता है उसे पढ़ने में कंप्यूटर के द्वारा एक निश्चित समय लिया जाता है, और ये जो समय रहता है ना, ये डिस्क के डेटा को एक्सेस करने में लिया गया समय होता है। ठीक है, विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? अच्छा प्रश्न है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको याद रखना है कि निर्देशों का जो समूह होता है वह प्रोग्राम कहलाता है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एप्लीकेशन टूल जैसे वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, इन सभी जो है किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? ये सारे के सारे भाई एप्पल कंपनी के द्वारा, एंड्रॉयड के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट या लिनक्स। तो आप याद रखें, ये सारे के सारे डेवलप किए गए हैं साथियों किसके? माइक्रोसॉफ्ट के ये सॉफ्टवेयर हैं। प्रश्न है कि एमएस ऑफिस में डिफ़ॉल्ट प्रिंट मोड क्या होता है? डिफ़ॉल्ट प्रिंट मोड, तो आप याद रखें, डिफ़ॉल्ट प्रिंट मोड जो होता है ना भाई एमएस ऑफिस में, यह पोर्ट्रेट रूप में होता है। ठीक है, कैसे होता है? पोर्ट्रेट रूप में भाई ये होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि एमएस पावर पॉइंट का फाइल्स का एक्सटेंशन क्या है भाई? ठीक है, एमएस पावर पॉइंट या पीपीटी जो होता है, पीपीटी, इसका फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है जब आप सेव करते हो? तो आप याद रखें, इसकी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है ये साथियों PPTX होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि एक एमएस पावर स्लाइड में टेक्स्ट ऐड करने के लिए
इनमें से किसका यूज भाई किया जाता है? तो MS पावर स्लाइड जो रहती है इसमें टेक्स्ट ऐड करने के लिए यूज किया जाता है टेक्स्ट बॉक्स का। ठीक है, एक टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ता है, तब आप उसमें टेक्स्ट जो है लिख पाओगे कुछ भी अक्षर। प्रश्न है कि MS वर्ड 2007 में कुंजी कंट्रोल के साथ अगर आप इक्वल प्रेस करेंगे तो इसका क्या प्रभाव होता है? तो आप याद रखें, इसका प्रभाव होता है भाई सब स्क्रिप्ट बन जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि MS वर्ड में एक वर्ड को अंडरलाइन अगर आपको करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो आप याद रखें, MS वर्ड में एक वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाएगी ये कंट्रोल U होगी, U अर्थात अंडरलाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि हम वास्तव में एक्सेल 2007 को बेसिक एप्लीकेशन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो एक्सेल 2007 को किस तरह के बेसिक एप्लीकेशन के रूप में यूज किया जा सकता है? तो आप याद रखिएगा, एक डेटाबेस एप्लीकेशन के तौर पर आप एक्सेल 2007 का यूज कर सकते हैं बेसिक रूप से। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही URL है? तो भाई URL अर्थात वेबसाइट जो रहती है पूरी www कुछ भी, जैसे हमारी है www.tejeducation फिर .com हो सकता है, .in हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो विकल्प V इसका सही जवाब है। ये एक वैलिड URL है। ठीक है भाई, वैलिड एक URL है। ठीक है, विकल्प B इसका सही जवाब। तो इस वीडियो में साथियों हमने जो है महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, पूरा प्रैक्टिस सेट देखा जिसमें 25 प्रश्न हमने कंप्लीट किए। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके बताएं। और छात्रावास अधीक्षक का प्रैक्टिस बैच हमारे ऐप पर है जिसमें 10,000 प्लस संभावित प्रश्न, 500 टेस्ट आपको 250 रुपये में मात्र दिए जा रहे हैं। और परीक्षा तक ये बैच जो है आपको मिलने वाला है। जब तक परीक्षा हुई तब तक ये वैलिड रहेगा। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल प्यारे साथियों।